ओम शांति मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं सीमा आपके लिए आज रामायण का जो रहस्य है वो लेकर आई हूँ। रामायण के जो किरदार है दशरथ, उनके 4 बेटे 3 पत्नियाँ, तो वो जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के नाम के पीछे गुण छुपा हुआ है। यानी कि हर कोई अपने अपने गुण को दर्शाता है नाम के द्वारा। जैसे दशरथ, 10 रथ, यानी कि जो ये 10 शरीर है, शरीर के अंदर जो 10 कर्मेंद्रियां हैं, मेन 5 है और जो छोटे छोटे हैं और वो 10 है टोटल। तो पहला जो दशरथ है मेन, तो वो दशरथ यानी कि इन 5 कर्मेंद्रियों रूपी रथ को चलाने वाला, जो राम की याद से उसको वश करने वाला दशरथ। और दूसरा है राम। राम जो है वो भगवान का प्रतीक है। भगवान यानी कि ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर। तो वो शक्ति प्रदान करता है हर किसी को राम से ही प्यार है। रामायण जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि राम से ही प्यार है सभी को, सभी राम को चाहते हैं। लेकिन इसमें जो 3 उनकी धर्म पत्नियां हैं, उसमें पहली पत्नी है कौशल्या। कौशल्या नाम से वो ये सिंबल है। कौशल्य का प्रतीक है। कौशल्य यानी कि गुण का प्रतीक है। कौशल बोलते हैं ना कि ये हर चीज में इसके अंदर बहुत सारे कौशल्य है। कौशल्य का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, दिमाग, जो हर कार्य कर सकते हैं, हर कार्य में गुणवान, शक्तिशाली। दूसरी पत्नी है सुमित्रा। सुमित्रा यानी कि सु प्लस मित्र। सु मतलब सत्य, स्वच्छ, सही मित्र, शुभ मित्र, यानी कि मित्रवत भावना जिसके अंदर होती है। आपने देखा सुमित्रा का जो लड़का था यानी कि लक्ष्मण, तो वो उसके अंदर मित्रवत की भावना थी। वो अपने भाई के लिए राजपाट त्याग के उनकी सेवा करने के लिए वो जंगल में चला गया। तो मतलब वो सुमित्रा जो है वो उसको वो सारी चीजें सिखाती है। इसकी वजह से तो वो राम की सेवा करते हैं। तीसरी जो उनकी पत्नी थी कैकेयी, तो ये थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि उनके नाम से नेगेटिविटी आती है, क्योंकि उन्होंने राम को वनवास में भेजा था। तो कैकेयी का मतलब होता है कि क्या कहे, किसने क्या कहा, यानी कि पर चिंतन, पर दर्शन और परमत। उन्होंने पर चिंतन किया, दूसरों की बुराई देखी। पर मत यानी कि उसने मंथरा की बातें मानी कि राम को वनवास और भरत को राजपाट, जबकि राम बड़ा भाई था तो उसको राजपाट मिलना चाहिए था। बट इसने क्या किया, परमत यानी दूसरों की मत सुनी और दूसरों की बातों में गई, पर चिंतन। तो ये नेगेटिव का प्रतीक है। बाद में जो उनके 4 बेटे हैं, जिसमें राम को तो मैंने बताया कि वो सुप्रीम सोल, ऑलमाइटी अथॉरिटी का प्रतीक है। दूसरा जो है लक्ष्मण यानी कि जिसने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य को पूरा किया। तो लक्ष्मण का लक्ष्य था कि राम की सेवा करे, यानी राम की भक्ति करे। राम से उनको बहुत प्यार था, इसके लिए वो राजपाट त्याग के अपने भाई के लिए जंगल में चले गए और रात भर जाग कर उनकी सेवा की, उनकी पहरेदारी की। उसमें तीसरा भाई जो है वो है भरत यानी उसने क्या किया, राम की पादुका लेकर रखा, राजपाट संभाला। तो राजपाट संभाला यानी कि उसने राम के कदम पे कदम रखा, यानी कि भगवान की जो मत है उस मत पे वो चला। चौथा भाई जो है वो शत्रुघ्न यानी कि जो व्यक्ति है वो शत्रुओं के बीच में रहकर भी वो खुश रहा। यानी कि जब वो क्योंकि आप देखते हो राम के साथ लक्ष्मण और सीता जाते हैं, भरत राजपाट संभालता है राम की पादुका, यानी कि राम के कदम पे कदम चल के राम को पूरी तरह से फॉलो करता है। लेकिन शत्रुघ्न जो रहता है वो शत्रुओं के बीच में रहकर भी वो अपने आप को एकदम शांत रखता है और वो भरत को हेल्प करता है। तो ये 4 भाई थे। सीता जो है वो एक तरह से नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। सीता जो माता है जिसको बहुत पवित्र कहते हैं, तो उन्होंने 2 गलती की। वो स्वर्ण हिरण के लालच में आ गई, जिसकी वजह से लक्ष्मण रेखा, जो लक्ष्य दिया था, लक्ष्मण रेखा बनाई थी, उसको वो पार कर लेती है। फिर वो दोनों 2 गलती करती है। एक तो लालच में आ जाती है हिरण के, दूसरा वो लक्ष्मण रेखा को पार कर देती है और उसको अपने राम पे पूरा भरोसा नहीं आता। यानी कि सीता जो है वो है निश्चय की कमी, यानी भगवान पे अगर हमारा निश्चय कम है तब हम रावण के पास चले जाते हैं, यानी हमें दुख मिलता है। तो सीता
नेगेटिविटी का प्रतीक है, क्योंकि उसने वो तो लालच में आई, पहला हिरन के लालच में, दूसरा उसने राम को भेजा, तीसरा उसको राम पे भरोसा नहीं था कि राम खुद की रक्षा खुद कर सकते हैं, उसने लक्ष्मण को भी राम की रक्षा के लिए भेजा। अभी भगवान की रक्षा कौन करेगा, भगवान सबकी रक्षा करते, राम भगवान का प्रतीक है, तो राम खुद की रक्षा खुद नहीं कर सकते, भगवान खुद की रक्षा खुद नहीं कर सकते, भगवान की रक्षा के लिए वो लक्ष्मण को भेजती, और लक्ष्मण ने भी उसको एक लक्ष्मण रेखा बना के दी कि इसको पार नहीं करना है। वो भी वो दूसरी गलती करती कि वो रावण के भ्रम में आ जाती है और फिर वो लक्ष्मण रेखा पार करती है और चली जाती है। यानी कि राम से अगर कोई भी दूर हो जाता है तो वो दुख ही पाता है। तो कभी भी लालच नहीं आना चाहिए, और पहली बात भगवान पे पूरा निश्चय होना चाहिए। उसको निश्चय की कमी थी, उसको ये निश्चय नहीं था कि राम खुद की रक्षा खुद कर सकते, तो उसको लक्ष्मण को भेजने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये है रामायण का पूरा रहस्य। जब भी आप राम देखें तो ये सारी बातें रिवाइज करें, तो ये अपने जीवन में हम जब धारण करते हैं तब जाकर ही हमारा जीवन रामायण जैसा बनता है और अच्छा बनता है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी समझ गए होंगे मेरी इस रामायण के रहस्य को। आपका भी जीवन राम की तरह हो, राम हमेशा आपके साथ रहे, यही भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए। ओम शांति।